स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट के मिसचेलियंस क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को बुक से रीड करें। थोड़ा पार्ट मैंने इसमें लिखा है। ये जो फंक्शन है डिफाइंड है इस सेट से इस सेट के ऊपर। ये सेट किस चीज का है? रियल नंबर का सेट है। ये सेट क्या है? एक्स, ऑल एक्स। इस सेट को क्या पढ़ेंगे? 11वीं क्लास में आप पढ़ना सीख चुके हो। टेबुलर फॉर्म में ये सेट ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉरी, इसको यूं लिखेंगे ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 and defined function is defined as fx is equal to x upon 1 plus x का मॉडुलस। show that this function is 1 1 and 1 2। इसमें ये शो करना है अगर ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ के में आ गई हो तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फंक्शन डिफाइंड है इस सेट से इस सेट के ऊपर। ये सेट रियल नंबर का है। ये क्या सेट है? समझ आ गई, यानी कि इसमें x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ऑल रियल नंबर रहेंगी। 1 और -1 के बीच की सारी रियल नंबर और fx इज इक्वल टू दिस। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम? fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे। फॉर 1 1 प्रूव करने के लिए लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहां पर x1 और x2 क्या है? कई केस राइज होते हैं। x1 और x2 में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये केस राइज होते हैं क्योंकि यहां पर x मॉडुलस में है। तो ये सारे केस के बारे में हमने सोचना पड़ेगा क्योंकि जब ये मॉडुलस हटाएंगे तो उसी हिसाब से प्लस x1 x2 प्लस का है या माइनस का, उसी हिसाब से मॉडुलस हटाएंगे तब निशान आएंगे। तो इस मॉडुलस के कारण ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं सभी पॉसिबिलिटी के ऊपर हमने सोचना पड़ेगा। अगर x1 प्लस का है, x2 माइनस का है, x या दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं उन सभी के ऊपर विचार करेंगे। तो पहला मान लीजिए x1 माइनस का मान लेते हैं, x2 प्लस का। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस क्या माने? इफ x1 पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव। x1 पॉजिटिव और x2 क्या हो? नेगेटिव हो। तो क्या आएगा? देखो fx1 क्या हो जाएगा? x1 अपॉन 1 प्लस x1 का मॉडुलस इज इक्वल टू fx2 x2 अपॉन 1 प्लस x2 का मॉडुलस। fx1 यहां से लिख दिया, जहां पर x था वहां पर x1 लगा दिया। fx2 भी यहां से लिख दिया, जहां पर x था वहां पर x2 लगा दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस हटाएंगे, x1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। ये आप क्लास 11th में मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से जान चुके हो। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? मोड x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो प्लस x, और इफ x इज लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है तो ये माइनस x होता है। तो ये डेफिनेशन आप क्लास 11th में सीख चुके हो। मोड x इज इक्वल टू प्लस का x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इफ x इज लेस देन 0 तो मोड x इज इक्वल टू माइनस x होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x2 का मॉडुलस माइनस x2 आएगा क्योंकि x2 क्या है? लेस देन 0, माइनस का है। और x1 का मॉडुलस प्लस का नहीं आएगा क्योंकि x1 पॉजिटिव है। तो ये अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x1 की 1 से x1, x1 की माइनस x2 से इज इक्वल टू 1 की x2 से, x1 की x2 से प्लस x1 x2। और यहां से इसको अगर हम x1 और x इस टर्म को ऊपर की तरफ ले जाएं और इस टर्म को इधर ले आए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको परली तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। x1 इधर बच गया x1, x2 को इधर ले माइनस x2 इज इक्वल टू x1 और x2 परली तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक ये है 2x1 x2।
इसको मैं लिख सकता हूं 2x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। अब यहां पर गौर करें, x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, इसका मतलब ये सारी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो माइनस की होगी। इधर ध्यान दे, x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू जैसे कि मैंने माना था। तो यानी कि यार x1 इज ग्रेटर देन x2 और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये इधर प्लस का आएगा, यानी कि ये जो चीज है ये माइनस की है और इधर ये क्या है प्लस का। तो ये इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज द कॉन्ट्राडिकेशन, ये कॉन्ट्राडिकेशन है। तो जो हमारी एजम्पशन थी x1 पॉजिटिव एंड x2 नेगेटिव, ये क्या होगी, रूल्ड आउट होगी, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। which is not possible, यहां पर लिखेंगे which is not possible। so above situation is ruled out, above situation is ruled out। ये सिचुएशन क्या होगी है, रूल्ड आउट हो गई, ये ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती, यानी कि x1 पॉजिटिव और x2 नेगेटिव ऐसा लेकर चलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि ये सिचुएशन हट जाएगी। सिमिलरली x1 नेगेटिव ले एंड x2 पॉजिटिव ले, तो वो सिचुएशन में भी ये केस रहा, ऐसी ही सिचुएशन बढ़ेगी तभी वो सिचुएशन भी क्या हो जाएगी, रूल्ड आउट हो जाएगी। तो आगे हम लिख सकते हैं, क्या से देखें भाई, सिमिलरली x1 नेगेटिव एंड x2 पॉजिटिव, यानी कि एक को माइनस ले एक को प्लस ले तो वो सिचुएशन भी क्या हो जाएगी, रूल्ड आउट हो जाएगी। थर्ड केस व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, तब यहां से fx1 किसकी वैल्यू क्या होगी, x1 अपॉन 1 प्लस x1 का मॉडुलस, और x1 का मॉडुलस, x1 कैसा है पॉजिटिव, तो मॉडुलस हटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू x2 fx2 की वैल्यू अपॉन 1 प्लस x2 का मॉडुलस, और x2 पॉजिटिव है इसलिए उसका मॉडुलस भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x1 की 1 से x1 के x2 से x1 x2 इज इक्वल टू 1 के x2 से और प्लस x1 x2, ये कैंसिल हो जाएगा, पर लिख जाएगा माइनस का, क्या मिल गया यहां से हमें, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। फोर्थ केस अपने आप करेंगे, व्हेन बोथ आर नेगेटिव आएगा। चौथा केस जब दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो यहां पर हमें माइनस मिल जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, ये एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के होंगे तो यहां पर भी हमें क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, और ये माइनस का होगा तो ये टर्म फिर कैंसिल हो जाएंगी, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो चौथा केस अपना आप करके देखेंगे नीचे, और फिर हम लिख सकते हैं चार सिचुएशन अराइज हो रही थी, चारों की चारों में दो रूल्ड आउट होगी और दो में हमें क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन इज 1 1। सो f इज, चौथा केस लिखने के बाद हम लिखेंगे f इज 1 1, बिकॉज दो सिचुएशन तो हो नहीं सकती, और दो सिचुएशन में हमने देखा अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चल रहे हैं तो हमें मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द 1 1 फंक्शन। सो फंक्शन 1 1 होगा। अब ऑन टू के, फॉर ऑन टू प्रूव करने के लिए, इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या किया, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन सेट से कोई एलिमेंट y लेकर उसको fx के बराबर मानते हैं। तो ये लेट y बिलोंग्स टू दिस सेट, कोडोमेन वाला सेट, इस वाले सेट से ये कोई y यानी आर्बिट्री एलिमेंट लिया और इसको fx के बराबर माना, लेट y इज इक्वल टू fx। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, fx को y के बराबर मान लेते हैं, और y कहां से होता है, कोडोमेन सेट से होता है। तो यहां पर कोडोमेन सेट का एनी आर्बिट्री एलिमेंट होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो y इज इक्वल टू fx और fx ही इसके बराबर है। यहां पर फिर दो सिचुएशन बन रही हैं, क्योंकि y किससे बिलोंग करता है, y की वैल्यू 1 और -1 के बीच में से कोई भी हो सकती है, तो इसका मतलब y माइनस का भी हो सकता है और y प्लस का भी हो सकता है। यदि y प्लस का है तो x ने भी प्लस का होना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पर ये मोड लग रहा है, तब हम अलग अलग वैल्यू के ऊपर अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ रहा है हमें, क्योंकि x का मॉडुलस है। जब इस मॉडुलस सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडुलस को हटाएंगे तो मॉडुलस हटने पर हमें कैसा निशान प्राप्त हो, प्लस का प्राप्त होगा या माइनस का प्राप्त होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है x प्लस का है या माइनस का है। इसलिए हमने बार बार इस तरफ ध्यान ले जाना पड़ता है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो कैसी सिचुएशन बनेगी। तो यहां पर दो केस बनेंगे, तो y माइनस का हो, क्योंकि y की वैल्यू माइनस और 1 प्लस 1 के बीच में है, तो y माइनस का भी हो सकता है प्लस 1 का भी। तो दोनों सिचुएशन के बारे में सोचेंगे व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि y प्लस का हो। जब y प्लस का है तो x को भी प्लस का होना पड़ेगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर भी देखो, ये तो मॉडुलस है, यहाँ पर तो पॉजिटिव आना ही है, तो ऊपर भी पॉजिटिव है तभी y पॉजिटिव बन सकता है। देन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, क्योंकि तब x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसको सिंपलीफाई करें, y की 1 से y प्लस yx, इधर 1 की x से x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम। x की वैल्यू क्या निकली, x वाली टर्म एक तरफ कर ले, y इज इक्वल टू x, इसको पढ़ने तो रह जाएंगे माइनस वाई एक्स, एक्स कॉमन लिया 1 माइनस वाई, और यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो y क्या अपॉन में y अपॉन 1 माइनस वाई, यहां से x की वैल्यू ये मिलेगी। दूसरी सिचुएशन व्हेन y इज लेस देन 0, वो खुद करेंगे, यहां पर मैं करके दिखाता हूं। व्हेन y इज लेस देन 0 तब क्या बनेगा, अगर y माइनस का है तो x को भी माइनस का होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे मॉडुलस उसको प्लस बना देगा, तो यानी कि तब क्या होगा, व्हेन y इज लेस देन 0 देन x इज आल्सो लेस देन 0, और x लेस देन 0 हुआ तो ये वाली सिचुएशन देखो कैसे बनेगी, ये वाली सिचुएशन बनेगी y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x का मॉडुलस, और मॉडुलस हटाएंगे तो क्योंकि x लेस देन 0 है तो माइनस x आएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो आपको शायद ये मिलेगा x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये हमें कब मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब इन दोनों केसों में देखो, इन दोनों को समराइज करता हूं मैं, तो इन दोनों सिचुएशनों को समराइज करके इस वाले केस को भी इस वाले केस को भी मैंने एक लाइन में ये लिख दिया। x की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन 1 माइनस वाई, इफ y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये वाला सिचुएशन, जब y की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो ये होगा, और इफ y इज लेस देन 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहां से हम बोल सकते हैं y की वैल्यू अगर हम कुछ भी लें 1 और माइनस 1 के बीच में, क्योंकि y हमारा किस सेट से है, इस वाले सेट से है जो मैंने लिखा था, y बिलोंग्स टू दिस सेट, तो y की वैल्यू अगर 1 और माइनस 1 के बीच की कुछ भी लेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो दिस इज द केस ऑफ, यानी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस सेट देयर इज ए x, तो कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, और सो फंक्शन इज ऑन टू। ये देखें, फॉर एवरी y किससे है, इस वाले सेट से, ये सेट लिख दिया, यहां पर कोडोमेन लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट ए x, प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, और x कहां से है, डोमेन से है, यानी कि रियल नंबर से, क्योंकि जो डोमेन है रियल नंबर है। सो फंक्शन इज ऑन टू, क्योंकि y की प्रत्येक y की कोई ना कोई प्री इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और ये कैसे पता चला कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि y की वैल्यू हम कुछ भी देखेंगे तो फंक्शन, ये जो वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू जैसे कि 0.5 रह गया, 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी x की। ये इनडिफाइनाइट या इमेजिनरी नहीं बन रहा, कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी, x रियल में से है ही, इसलिए जो y की वैल्यू रखेंगे उसी में x की जो वैल्यू मिलेगी वो इसी सेट से मिलेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि x एग्जिस्ट कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर y की डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो जो x की वैल्यू आएंगी वो इस सेट से आएंगी या नहीं आएंगी। अगर इस सेट से आ रही है सारी की सारी y के लिए तो हम कहते हैं एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, तब बोलते हैं एग्जिस्ट। थैंक्स।